ध्यान से सुनो बेटा, इसका हम लोग प्रूफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं क्या सीन है। ये कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल बनाया मैंने और इस सर्कल पे दो इक्वल कॉर्ड्स बना दे रहा हूं। एक मैंने कॉर्ड ये बना दिया और एक कॉर्ड बच्चा मैंने ये बना दिया, इसका नाम है ए बी, और एक कॉर्ड ये बना दिया सी डी। ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मीनिंग क्या होता है? रेडियस सेम हो, यही तो होता है मीनिंग, रेडियस ही तो सेम हो जाएगी बेटा। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर ये है, सेंटर अगर बेटा ये है, तो यहां से लेके इस सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है पी ओ पी, और जो डिस्टेंस होगी ओ क्यू, ये आपस में इक्वल होगी। बड़ा आसान है, कॉमन सेंस लगा बेटा। प्रूव कैसे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? क्वेश्चन समझो। ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल के अंदर में दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं, एक ए बी और एक सी डी है, तो सेंटर से जो भी कॉर्ड की लेंथ होगी, तो लेंथ तो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, तो ये लेंथ ओ पी और ओ क्यू दोनों इक्वल होंगी। कैसे होंगी? बताओ। सर दो सेमी सर्कल जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, का जो रेडियस होगा ऐसे, हाँ, वो दोनों का सेम होगा बिकॉज़ दोनों का सेम लेंथ है। ठीक है, एंड उसके कारण जो आर्क से डिस्टेंस होगा लाइन तक, हाँ, वो सेम होगा बिकॉज़ रेडियस डिफरेंट है, इसलिए वो दोनों ओ पी और ओ क्यू सेम रहेंगे बिकॉज़ उनके जो आगे वाला पार्ट है वो भी सेम है डिस्टेंस। और कोई बच्चा बताओ? एक तो इस लड़के ने बताया, और कोई बता बेटा, क्या कह सकते हो इसके बारे में? सर हम ओ ए और ओ ए और ओ बी ओ बी को ज्वाइन करोगे, ठीक है, फिर ओ ए और सर ए पी इज इक्वल टू क्यू डी। हाँ ठीक है, ए पी इक्वल टू क्यू डी पी। सर वो वाला वो कॉमन है, ए ओ पी और ए पी इक्वल टू तुम क्यू डी बता रहे हो? अच्छा, सर क्योंकि अगर कुछ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड इक्वल में डिवाइड हो जाता है। हाँ ठीक है, और सर हमें एक एंगल मिलता है। वो कॉमन। अरे बड़ा आसान है बेटा, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है। हाँ वो भी, मतलब जितने तुम लोग बोल रहे हैं सारे ही आंसर सही है बेटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, इसको यहाँ आपस में ज्वाइन करा दो तब भी प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रूविंग नहीं जाननी, हमें बस स्टेटमेंट जानना है केवल, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है? लिख सकते हो, इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, देन ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा। समझ में आ गया? बस इतना लिख लो बेटा, डायग्राम बना लो। क्योंकि तुम कॉर्ड के ऊपर जब भी बेटा परपेंडिकुलर जो भी तुम उस पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो परपेंडिकुलर रहती है। ये 90 डिग्री इस पे होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या जानना है? मोटा मोटा ये जानना है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब मेरा दूसरा सवाल है बेटा, अगर दो कॉर्ड हैं जो मेरे को नहीं पता इक्वल हैं कि नहीं, लेकिन उनकी लेंथ, उनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, तो क्या इक्वल होंगे? इक्वल होंगे, एग्जैक्ट सेम होगी। समझ में आ गया? तो उल्टा अभी इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट लिखो बेटा, जल्दी करो, इसको लिख लो। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सही बात है, अभी अभी जो किया है उसी का उल्टा हो गया कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल होगी, ठीक है बेटा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिख लो अच्छे से। देखो डायग्राम तो तुम लोगों ने बना ही लिया, बड़ा आसान है इसका, है ना बेटा? सारे बच्चों का ही सही है। एक सर्कल बना लिया, इसने बोला पहले तो मैं दो कॉर्ड बना दे रहा हूं इसमें, एक कॉर्ड ये बना दिया, एक कॉर्ड मैंने ये बना दिया। सेंटर से इन दोनों की डिस्टेंस पहले से ही पता है इक्वल है, ये ए बी है और ये सी डी है, ये P पॉइंट है, ये बेटा Q पॉइंट है, ये सेंटर हो गया O।
ए बी और सी डी के बारे में इसने लेकिन एक चीज़ बोली बेटा कि जो ओ पी है, ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल है। अगर ये लेंथ आपस में इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इफ ओ पी इक्वल टू, नहीं बेटा मैं प्रूव नहीं कर रहा इसका, इफ ओ पी इक्वल टू होगी। अगर प्रूव करना हो तो कैसे करोगे बेटा, करना हो तो इसको ज्वाइन करा देना, ठीक है, प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन इफ ओ पी इक्वल टू ओ बी है देन ए बी इक्वल टू सी डी। लिख लो जल्दी, क्या गिरा रही बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, बहुत आसान सवाल है। ये कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल है तुम्हारे पास में, एक बेटा सर्कल है, और इस सर्कल की रेडियस तुम्हारे पास में बेटा 13 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, इसके कॉर्ड की जो लेंथ है वो बेटा 10 सेंटीमीटर गिवन है। तुम एक चीज देख रहे हो, रेडियस जाते हैं, कॉर्ड छोटा सा है, कॉर्ड छोटा सा है। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ। मान ले बच्चा मैंने एक कॉर्ड बनाया ये, और यहाँ सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस ये कितनी गिवन है बेटा 13, ये 13 हो गया। कॉर्ड है ए बी मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, ये सेंटर हो गया ओ। आगे देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। बेटा सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर में मेरे को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके ऐसे ज्वाइन करूँगा बेटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री पे। इसका कुछ भी नाम लिख देते हैं, डी कर दे रहे हैं इसको डी लिख दिया। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ डी ए जो ट्रायंगल है बेटा, इसमें क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक काम करना पड़ेगा, अरबीर बताएगा। ये ए बी कितना है बेटा, क्वेश्चन में देख के बताओ। तो ए डी कितना होगा? ये कौन सी थ्योरम लगाई तुमने? क्योंकि किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर तुम परपेंडिकुलर डालते हो वो कॉर्ड को हाफ कर देता, आधा कर देता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू बेटा है 10, ए बी इक्वल टू है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो ए डी होगा, ए डी हो जाएगा 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब तुम ये ट्रायंगल ले लो सुंदर सा, इन ट्रायंगल ओ डी ए ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है बता बेटा, तीसरा बता। इसमें ओ डी ए ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? तो 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है बेटा वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? गलत आंसर। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर या बेस डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। अगर कोई बच्चा बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है तो वो भी गलत है, ये बोल रहे हो तो भी गलत है। परपेंडिकुलर बेटा हम तभी बोलते हैं, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। अगर मान ले बेटा मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये 90 डिग्री है, तो 90 के अपोजिट वाला जो होता है वो तो बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये पता चलता है, सपोज ये एंगल जो है ना क्लास 10th में पढ़ोगे, अगर ये वाला एंगल, अगर मान लो ये एक्स एंगल है या थीटा है, एक्स है, तो ये जो 90 डिग्री और जो एंगल वाली साइड होती है, इस साइड को बेटा हम लोग बेस बोलते हैं, और बचा हुआ जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुनो, अगर मान ले बेटा ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया, अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट वाला हो जाता है। अच्छा बेस क्या है इसमें? मैंने फिर बोला था नहीं बोलना है, बेस कहो तुम नहीं बता सकते हो। ट्रायंगल में बेस कभी भी नहीं बता सकते, बेस और परपेंडिकुलर तब तक नहीं बता सकते हो जब तक तुम्हें एंगल ना पता हो। तो तुम ये बोलोगे कि सर हमें नहीं पता कौन सा बेस है, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। समझ में आ गया? होता है एंगल के हिसाब से। क्या
वो रिलेटिव होता है हाँ, एंगल के हिसाब से रहता है। अगर एंगल में ये ले रहा हूं तो बेस बेटा ये रहेगा। 10th में पढ़ाऊंगा जब ट्रिगो पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री, तब। अभी क्या है, अभी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, लेकिन हाइपोटेन्यूस फिक्स है, उसको मत ले लेना अपने अनुसार, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा, ये पक्का है कि ये हाइपोटेन्यूस है। ऐसे ही मेरे को बता बेटा, इसमें इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ए ओ या जो भी है, तो ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ये बचे हुए दोनों साइड ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर, ओ डी मेरे को मालूम नहीं, ये है बेटा 5 का स्क्वायर, 169, ये 5 का स्क्वायर 25 बेटा लेफ्ट में लाएंगे तो -25 हो जाएगा, ये आ गया 144। अब यहां से ओडी स्क्वायर अगर निकालोगे तो एक्चुअली ओडी निकलेगा बेटा प्लस माइनस, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मैं प्लस का 12 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो प्लस का 12 सेंटीमीटर लेंथ आ गई इसकी, है ना। देयरफॉर लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। लिख लो बेटा। आज बेटा अर्थक्वेक कितने बच्चों ने फील किया? आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा आया था ना। अच्छा तुम सुर बहुत ज़्यादा हुआ था बेटा। चलो बेटा ये करेंगे, सुनो, इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।